जी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। दरअसल ये बागेश्वर धाम सरकार हैं, ये बागेश्वर धाम आश्रम है, ये सिद्धपीठ आश्रम है। चूँकि अभी कुछ दिनों से लगभग 4 वर्ष से यहाँ दरबार लग रहा है, 4 वर्ष से दरबार यहाँ चल रहा है और शक्तियों की कृपा से यहाँ कृपा होती है। ये चंदेल कालीन आश्रम है। चूँकि मुझे बहुत पहले जब मैं 9 वर्ष का था तब यहाँ हमारे बाबा जी रहा करते थे, वो पूजा किया करते थे, तब मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तब मुझे कुछ अनुभूतियाँ होती थीं, तब मुझे ये नहीं था पता कि कोई शक्तियाँ हैं जो बात करती या कृपा करती। फिर उन्होंने एक बार मुझे स्वप्न में देख करके कुछ आदेश दिया, उन आदेशों पर चल करके मैंने आज जो भी आप सबके सहयोग से कृपा प्राप्त करके जो भी बागेश्वर धाम की कृपा हुई, तो लोगों के साध्य कष्टों के निवारण, मुझे पता भी नहीं कोई आता है और जब भी शनिवार का संबंध होता है या अन्य दिनों में कहीं भी जाते हैं, बागेश्वर धाम का नाम लेते हैं और कोई भी व्यक्ति आता है तो बस वो पहले से ही बता देते हैं कि इनकी ये परेशानी है, इस कारण से ये परेशान है, ऐसे ऐसे ये प्रश्न करेंगे। ऐसे ही अज्ञातवास की साधना आपको कैसे प्राप्त हुई? अज्ञातवास की जो साधना, एक इन्हीं का आदेश लगा था कुछ दिनों पहले। 4 नवंबर से हम अज्ञातवास की साधना पे गए थे, 1 माह के लिए अज्ञातवास साधना की थी। इनका रात्रि में आदेश लगा था श्री राम महायज्ञ के बीच में कि अब आप 1 माह की अज्ञातवास साधना करेंगे जो पांडवों ने की थी, लोक जन कल्याण देश हित के लिए, ताकि विश्व हमारा भारत देश हमारा विश्व गुरु बने और सबका कल्याण हो। और दरबार में आने वाले जितने भी हजारों श्रद्धालु आप बाहर देख रहे होंगे, खूब लोग आए होंगे, उन सबका कल्याण हो, उन सबके कल्याण के लिए अज्ञातवास साधना हमने की। किस तरीके से लोगों को निजात मिलती है यहाँ पर? यहाँ पर आने से जो भी आते हैं तो सबसे पहले तो वो आदेश कर देते हैं कि फलाना व्यक्ति आएगा, इसकी ये परेशानी होगी, अथवा वो प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न के अनुसार हम निवेदन करते हैं तो कोई हमें आदेश कर देता है कि इसको ये उपाय बता दीजिए, इसके करने से जो है परेशानी दूर होगी। और वैसे भी बागेश्वर धाम में 7 शनिवार मात्र दर्शन करने से वो स्वः कृपा करके कल्याण करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। सभी स्थान का नाम बागेश्वर धाम कैसे पड़ा? ये बागेश्वर धाम बागधन ईश्वरा सह बागेश्वरा, जो बागों के ईश्वर हैं वही बागेश्वर धाम है। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम उत्तराखंड में एक स्थान है, वो उनके ही समय की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है, वही बागेश्वर धाम सरकार है। वहाँ बागों के राजा हैं और यहाँ पर भी पहले बताया जाता है कि बाग था, जंगल था और यहाँ के वो राजा थे, इसलिए इनका नाम बागेश्वर नाथ पड़ा। यहाँ पर आने के बाद लोगों की किस किस प्रकार की परेशानी दूर होती है? श्राद्ध असाध्य से भूत प्रेत बाधा हुई, तंत्र बाधा हुई, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, आदि आदि पर वो उपाय बताते जाते हैं, अर्जी क्रम बनाते जाते हैं। जैसा जैसा वो हमें आदेश कर देते हैं वैसा हम लोगों को बता देते हैं। वैसे ही हनुमान जी बागेश्वर धाम कृपा कर देते हैं और उनकी कृपा से लोगों के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। अपनी साधना के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी साधना के द्वारा हम यही चाहते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सब भगवान के भक्त बने और हमारा भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा फहरावें एवं भारत विश्व गुरु बने। इसी के लिए श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा भी करते हैं और इसी के लिए ये दिव्य शनिवार को महादरबार, चमत्कारिक दरबार लगाते हैं, मात्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। कितनी वर्ष की उम्र से आप श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं? जी, 11 वर्ष की अवस्था से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा कर रहे हैं। आज 22 वर्ष में चल रहे हैं, 10 वर्ष कथाएं करते हुए हो गया और 7 वर्ष दरबार लगाते हुए हो गया। लगभग कितनी कथाएं कर चुके हैं अभी तक? 89 कथाएं, 89 देशों में की हैं आपने? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और गुजरात में अहमदाबाद, छत्तीसगढ़ में कांकेर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भी कथाएं की हैं हमने। और हाँ, बॉम्बे में जुहू में भी कथा की है। थोड़ा सा आपके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े संत थे, उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा श्रीमद् भागवत कथाएं करवाई हैं। थोड़ा जी, यज्ञ करवाई हैं 51। जी, अच्छा, आप उनके बारे में जानते भी हैं, क्योंकि हमारे दादाजी हैं जो श्री आदरणीय श्री भगवान दास गर्ग उर्फ सैतूलाल गर्ग, वह श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाते थे, यज्ञों का आयोजन करवाते थे। उन्हीं का इस दास के ऊपर आशीर्वाद है। श्री भगवान दास गर्ग जी का, जो हमारे आदरणीय पूज्य बाबा जी हैं, उन्हीं के साथ रहते थे। निर्मोही अखाड़ा से संत थे, उन्हीं ने संतों के साथ रहना सिखाया और उनके पास भी कृपा थी बागेश्वर धाम की, वो भी जन कल्याण करते थे। उन्हीं की कृपा से हम भी जन कल्याण। कितने दूर से लोग आते हैं यहाँ? छत्तीसगढ़, मुंबई, ग्वालियर, आप बाहर ले सकते हैं, जैसा कि लोग बाग आप बाहर जब इंटरव्यू लेंगे तो आप पूछेंगे तो बहुत जगह से, छत्तीसगढ़ से आते हैं, मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, ग्वालियर, झांसी, पन्ना, सतना, टीकमगढ़, तो ये लोकल के ही, छतरपुर, ये लोकल के लोग हैं। सब लगभग जिन जिनको पता चल जाता है वो लोग एक एक दिन पहले आ जाते हैं। कल शुक्रवार को शायद 100 लोग आ गए थे, ऐसा बताना को मिला था, तो पहले एक दिन पहले से आ जाते हैं। ऐसा कोई दिन है कि शनिवार को ही यहाँ पे? मुख्य रूप से जो शक्ति की कृपा है वो शनिवार को ही आती है। बाकी कोई परेशान रहता है तो बीच के दिनों में आ जाते हैं, तो उनका नाम लेकर के बता भी देते हैं, कभी कभी वो आ जाते हैं। उनका आकस्मक है, क्योंकि शिव अवधूत है,
और उनकी जो कृपा है वो भी अवधूत गिरी की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी भी आए, चाहे जब आ जाते हैं, मस्ती में रहते हैं, हम भी अपने राम मस्ती में रहते हैं, उनकी कृपा भी मस्ती में। जी, और कोई प्रश्न? बस